हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आयत वेलकम करो, वेलकम करो, सबका वेलकम करो। वेलकम से वेलकम। ओके सो गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में होली के लिए, बिकॉज अब होली बहुत ही नज़दीक है, आने वाली है। बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड बी सेफ। बहुत अच्छे से प्लीज़ सेलिब्रेट कीजिएगा। मैं इसलिए एडवांस में आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम पर शायद ही मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, तो इसलिए पहले से आप लोग को होली के लिए मैंने एडवांस में हैप्पी होली बोल दिया है। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अब से आयत का जो टाइमिंग है सोने का वो चेंज हो गया है। तो आप लोगों को आगे से अब मेरे साथ आयत भी वीडियोस में नज़र आएगी, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है सोने का चेंज हो गया। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी हर एक चीज़ चेंज होने लगती है धीरे धीरे। सोने का टाइम, खाने वाने की चीज़ें, हर चीज़ चेंज होने लगती हैं। तो रूटीन जो है वो चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये हमारे साथ अब दिखेंगे हर एक वीडियो में। क्यों है यार, सही बात है ना? सच्ची बात है ना? आयत बोली सच्ची बात है। अच्छी अच्छी बात। अरे अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। सो गाइज, आज जो मैं आप लोगों के साथ रूबरू हुई हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही खास है। जैसे कि आप देख रही हैं, नॉटी गर्ल जो है वो थोड़ी सी ग्रो अप हो रही है। अब वो घुटनों के बल पे चलने लगी है। तो आई होप जो मेरी तरह पेरेंट्स हैं जिसके बेबी को अब मतलब जो अब बच्चा चलने लगा है घुटनों के बल पे, अब जो चलने लगा है बच्चा, तो उसके लिए कुछ खास टिप्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इस टाइम पर मैं उस चीज़ को अभी इस पीरियड में ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, उस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। तो उम्मीद मतलब मुझे लगता है कि मेरी तरह और भी बहुत सी मदर्स हैं जो इस टाइप की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। और इस समय उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चा छोटा है, अब वो चलने लगा है, मतलब अब वो घुटनों के बल चलने लगा है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप लोग को, आई होप कि टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। तो कुछ जो खास टिप जो मैं इस टाइम पे आयत के साथ में मतलब कर रही हूँ, जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ आयत को लेके, वही मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैं हर बार करती हूँ। तो अभी जैसे कि आयत का मैंने बताया कि आयत अब घुटनों के बल चलने लगी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, उसको रुकना बिल्कुल गोद में पसंद नहीं है, उसको नीचे छोड़ो। उसको चलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब नया एक्सपीरियंस है, कुछ नया देख रही है वो अपनी लाइफ में अपने लिए। तो उसको ये चीज़ बहुत अच्छी मतलब लग रही है। अब दिन रात वो उसको लगता है कि हम फ्लोर पर से छोड़ दें, उसको चलना है बस। तो ऐसे ही और भी बच्चे हैं जो चलने लगे हैं इस टाइम पर, जैसे कि मैं आप लोगों से बता ही रही हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को अगर वो कर मतलब इस फेस पे अगर आप भी हैं, तो इस टाइम पर मैं आपको बता दूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप बच्चे को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप घर में हैं, आपके घर में जो लोग जॉब पे चले जाते हैं, उसके बाद आप और आपका बेबी रह जाता है, जैसे कि मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप बच्चे को प्लीज़ पहले तो अकेला मत छोड़िए, बिकॉज ऑफ अगर बच्चा सो रहा है तो टाइमिंग अलग है वो, बट अगर जग रहा है तो उसको अकेला मत छोड़िए। कहीं हाई हील मतलब किसी ऊंची जगह पर उसको मत छोड़िए अकेले। जैसे आपने बेड है आपका, उस पर आपने बच्चे को छोड़ दिया अकेले, और आप इधर उधर काम करने लगे और बच्चा गिर जाए, क्योंकि हमारे साथ कभी रिसेंटली हुआ था, मेरी बेटी आयत गिर गई थी, तो उसकी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ थोड़ा सा चोट लग गई थी। तो उस चीज़ को लेकर मैं ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अकेले हैं और बच्चा आपको सिर्फ संभालना है, तो उस टाइम पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपके बेड की हाइट जो है वो ऊंची है थोड़ी फ्लोर से, तो अपने बेबी के लिए नीचे की तरफ जो भी एरिया खाली है, जहाँ लगता है कि अगर इत्तेफाक से या आप कुछ काम कर रही हैं और उस टाइम पर आप नहीं देख पाए बेबी को, और बच्चा अगर लगता है कि गिर सकता है या उठ जाएगा, उठ कर चलने लगेगा, तो उस टाइम पर नीचे की तरफ बेड के जितना भी एरिया है, आप उस तरफ सारा का सारा कुछ हैवी सा मतलब सॉफ्ट गद्दे बिछा दीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा बिछाइए जिससे कि बच्चे को चोट ना लगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बेबी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, हर एक चीज़ उनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये सबसे मस्ट है कि आपको उस टाइम पर अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रख हर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे को चोट ना लगे। आसपास आप बेड के भी इतनी सारी पिल्लोज़ लगा दें, बच्चे के बेड के ऊपर भी खड़े होने लगते हैं,
कुछ ना कुछ बेड पे चढ़कर निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर बेड के ऊपर की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है अगर, तो उस पर खड़े होकर कूदने लगते हैं, खेलने लगते हैं पकड़कर। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। आसपास पिल्लोज़ बिछा दें, आसपास उनके बहुत सारी कोई सॉफ्ट सी चीज़ें रखें, छोटा सा ब्लैंकेट रख दिया या फिर कुछ भी ऐसा बिछा दीजिए ताकि उनको चोट ना लगे। बिकॉज हमें इस टाइम पर इनके हेड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और भी बॉडी के सारे पार्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल थिंग्स। सो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों के लिए। और सेकंड थिंग ये है कि अगर बच्चा अब थोड़ा सा, जैसे कि आप बताइए कि अब वो चलने लगा है, तो सबसे दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप वॉकर मंगा लीजिए। दैट इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन टू यू। मेरे साथ अभी हुआ था, मेरी बेटी आयत को लेकर जब मुझे लगा कि उसके जब चोट लग गई थी, हमने उस नेक्स्ट डे ही ऑर्डर किया और हमने वॉकर मंगा लिया बच्चे के लिए अपने। तो इस टाइम पर क्या है, मुझे थोड़ा सा आसानी हो गई है। अभी आयत को मैं वॉकर में बिठा देती हूँ, तो वॉकर से वो एक्चुअली फर्स्ट थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बच्चा चलने की अभी तैयारी में है, तो उसको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उसमें उसको ग्रोअप मतलब हो रही है। वॉकर में बैठने से उसको एक चीज़ सबसे बात है सबसे अच्छी कि वो बैलेंस कर रही है अपने पैरों के ऊपर। अब वो चलना मतलब चलना सीख रही है उससे, जो कि पता ही है आपको वॉकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉकर लेकर आइए। सेकंड, आप जब बच्चे को मतलब फ्लोर पे छोड़ते हैं तो इस टाइम पर बिकॉज ऑफ कोविड अभी भी चल ही रहा है, तो अच्छे से फ्लोर को साफ़ करिए ताकि बच्चा कोई भी ऐसी चीज़ अपने मुंह में उठा के ना रख ले, क्योंकि बच्चे मुंह में कुछ भी रखने लगें, कुछ भी रख लेते हैं इस टाइम पर मुंह में। तो आप अच्छे से अपने फ्लोर को साफ़ करिए, मतलब ज़मीन को बहुत अच्छे से पोछा वगैरह लगाइए, फिनाइल डालकर या डिटॉल डालकर, जो भी आपको ठीक लगता है अपने बच्चे के लिए कि आपको किस तरीके से अपने घर को क्लीन करना है। तो उस चीज़ से आप अच्छे से साफ़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लीन रखिए उनके आसपास। इस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों को उठाकर अपने मुंह में रखने की हर चीज़ कोशिश करता है, तो इस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि बच्चा अगर जो भी चीज़ ले रहा है, जो भी चीज़ ले रहा है, उसको आप क्लीन करके दें बच्चे को। आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं सबको साफ़ सुथरा रखिए इस टाइम पे, क्योंकि बच्चा अब ज़मीन पर चलेगा तो उसको सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जिस भी चीज़ को टच कर रहा है वो बिल्कुल भी गंदी ना हो। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो वो तो भाई उसको क्या पता कि क्या चीज़ साफ़ है क्या चीज़ गंदी है, इसका ध्यान तो हमें ही रखना होगा। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिकॉज़ ये एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कोविड का टाइम है, वो तो है ही एक सबसे बड़ी मुसीबत अभी, उससे तो हमें निजात पाना ही पाना है। साथ में बच्चा वैसे भी अगर चल रहा है, छोटा है, और आपको पता है कि भाई वो अगर ज़मीन पे उतरा है तो वो तो चीज़ों को टच करेगा करेगा। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चों को अच्छे से मसाज कीजिए, मालिश वगैरह करिए, मालिश करके उसको नहलाने के बाद अच्छे से उसको साफ़ सुथरा करिए, और फिर जो आसपास की चीज़ें हैं वो क्लीन करिए, और फिर बच्चे को खेलने दीजिए, क्योंकि इससे बच्चे को ही बहुत ज़्यादा मतलब बच्चा चीज़ों से टच में भी रहेगा, और दूसरा ये हो कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और जल्द से जल्द वो चलना सीखेगा। क्योंकि जब वो हम उसको अपनी गोद में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यस, ये चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक एक ऐसा ही केस हो गया था। एक लेडी थी जिन्होंने अपने मतलब उनका बहुत टाइम बाद बेबी हुआ था, बेटा हुआ था। तो उन्होंने इस लाड़ में, इस प्यार में कि हमारा बेटा हुआ है, 2-3 लड़कियों के बाद जब उनका बेटा हुआ, ये मैं किसी का आपको केस जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम लाड़ प्यार में कुछ ज़्यादा ही मतलब बच्चे को लेकर हम बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है ये चीज़ करके। तो वो जो मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक लेडी थी जिनको बहुत टाइम बाद मतलब लड़का हुआ था। तो लड़के का तो आपको हमारे इंडिया में पता ही है क्या चीज़ हम इम्पॉर्टेंट दी जाती है, लड़का लड़की बहुत ज़्यादा वो फॉलो किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ मदर एंड द पेरेंट्स टू। तो बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो उन्होंने क्या किया, ये मेरी सिस्टर ने मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने क्या किया, अपने लड़के को था जो हर पल गोद में रखती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसे गोद में ही, गोद में गोद में गोद में गोद में। वो जब 9 महीने का हुआ, 9 से 10 महीने में लगा, तब उसको ज़मीन पर छोड़ना चाहिए, उसको चलने देना चाहिए था, उसको टच में आना चाहिए था हर एक चीज़ के। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको इतना लाड़ प्यार में रखा, उसको गोदी गोदी में रखा, तो वो बच्चा जो था वो पैरालाइज़ हो गया। मतलब लाइक उसके जो उसको जो पैर थे उसके वो काम करना बंद कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें उसको अब बहुत ज़्यादा, अब उसका ऑपरेशन होगा बताया जा रहा है, और ऊपर वाले से दुआ तो ये है कि बच्चा ठीक हो जाए।
पर ये बहुत ज़्यादा उसके साथ उन लोगों ने गलत करा। बच्चे को चलने नहीं दिया, बहुत ज़्यादातर गोद में रखा, उसे ज़मीन पे नहीं छोड़ा, उसे चीज़ों से टच में नहीं होने दिया। ये बहुत ज़्यादा मतलब, एक सेकेंड गाइज मैं, सो गाइज आयत सो गई थी। आयत सो गई इसलिए मैं उसको लिटा कर अभी आई हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि बच्चों को आप हर चीज़ के टच में आने दीजिए। बस ये कि ध्यान रखिए हर एक चीज़ का, बच्चा है तो हमें ध्यान रखना होगा उस चीज़ का, मगर बच्चे को इतना भी ज़्यादा गोदी में मत रखिए। बच्चा है, उसको चलना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, हर एक चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसको हमें चलाना भी है, उसको हमें हर एक चीज़ सिखानी है। यार ये टाइम है जब हमें बच्चे को सिखाना है हर चीज़, ना कि हम उसको प्यार के चक्कर में उसकी बॉडी से ही खिलवाड़ कर दें और उसके साथ हम, अब उस बच्चे का ऊपर दुआ है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ऊपर वाले से दुआ यही है कि वो बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और प्यार अपनी जगह है यार, प्यार तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि गोद में रख कर ही प्यार मतलब आप जाहिर करें बच्चे के साथ में, बच्चे के साथ बल्कि हर एक चीज़ उसको सिखाइए, उसको हर एक चीज़ आनी चाहिए। अब ये बच्चे के टाइम पर ये जर्नी ऐसी है कि हमें बच्चे के साथ में हर एक चीज़ लेके चलनी है, बच्चे को चलाना भी है हम ही को, उसको बिठाना भी है, उसको हर एक चीज़ सिखाना है। बल्कि ये टाइम था उनको हर एक चीज़ बच्चे को सिखाना स्टार्ट करना चाहिए था, उन्होंने उसको इस तरीके से किया। तो आई होप कि किसी और के साथ ना हो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ और किसी के साथ ना हो, बिकॉज़ ये बहुत ही बेकार हुआ उस बच्चे के साथ में। तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप भी अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे और अपना भी ध्यान रखिए साथ में, क्योंकि इस टाइम पे हमें भी अपना बहुत ध्यान रखना है। हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम बच्चे का रख पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। स्टे एट होम एंड बी सेफ, और एडवांस में हैप्पी होली, बिकॉज अब होली आ रही है। प्लीज़ आप अच्छे से होली को खेलिए, इन्जॉय कीजिए, खूब फुल ऑन इन्जॉय कीजिए, मगर नेचुरल कलर के साथ में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, अगली वीडियो अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।